गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो जैसे कि आज संडे है और आज के दिन हम लोग करते हैं वीकली रिवीजन। तो लास्ट 1 वीक में जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा, काफ़ी क्विक सेशन रहेगा। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही किया है। और लास्ट 1 वीक का आपका पूरा कंटेंट हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं और इन टोटल हम 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे 10 मंथ के जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। और इसमें आप देख सकते हो सैम्पल यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और पूरा सेशन आपका ये रहेगा, लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट हमने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है और इन टोटल 2200 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी और आपके आने वाले सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ई बुक रहने वाली है। तो अब शुरू करते हैं हमारा क्विक सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका हु वॉन दी 2025 सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो इसको यहाँ पे किस कंट्री ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर यहाँ पे 2025 का सुल्तान ऑफ जोहर कप यहाँ पे जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट हो रहा था वो हो रहा था कहाँ पर? दैट इज इन दी मलेशिया। तो याद रहेगा 2025 का सुल्तान ऑफ जोहर कप ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, किसको हराकर? इंडिया को हराकर। फिर आपका क्वेश्चन है हु वॉन द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल इन कैटेगरी ऑफ फीमेल एट द 70th फिल्म फेयर अवार्ड 2025। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर रहे हैं फिल्म फेयर्स अवार्ड की। तो 70th एडिशन का जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर इन द फीमेल कैटेगरी, तो इसमें किसने जीता है? तो ये जीता है आलिया भट्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आलिया भट्ट ने जीता है फिल्म फेयर अवार्ड किसमें? 70th फिल्म फेयर में, राइट। और अगर हम बात करें इसमें जो बाकी की अगर हम बात करते हैं मेल में किसने जीता है, तो वो दो लोगों ने जीता है, दैट इज एक तो है अभिषेक बच्चन एंड दूसरे हैं कार्तिक आर्यन। तो अभिषेक बच्चन ने आई वांट टू टॉक के लिए एंड कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के लिए। एंड वही बात करें आलिया भट्ट ने, तो ये जिगरा मूवी के लिए जीता है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो किरण राव को मिला है फॉर द मूवी लापता लेडीज। बेस्ट फिल्म की बात करें अगेन लापता लेडीज। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की बात करें तो राजकुमार राव फॉर द मूवी श्रीकांत। इसके अलावा फीमेल में बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, तो लापता लेडीज के लिए मिला है प्रतिभा रांता को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की बात करें तो रवि किशन अगेन फ्रॉम दी लापता लेडीज। एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें फीमेल में तो ये छाया कदम अगेन लापता लेडीज। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म की बात करें तो ये आई वांट टू टॉक के लिए मिला है सुजीत सरकार को। बेस्ट डेब्यूट एक्टर मेल में तो ये है किल मूवी के लिए किसको? लक्ष्य को। एंड फीमेल में बात करें तो ये नितांशी गोयल को मिला है लापता लेडीज के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफी सारे अवार्ड्स यहाँ पर लापता लेडीज को मिले हैं, बट आपको जो मेनली ध्यान रखना है वो बेस्ट एक्टर इन फीमेल एंड मेल। इसके अलावा बेस्ट मूवी और अगर हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर, तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप गो थ्रू कर सकते हो सभी अवार्ड्स को। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, बेस्ट कोरियोग्राफी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिला है जीनत अमन एंड श्याम बेनेगल को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस डेट को हम यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये हम सेलिब्रेट करते हैं? तो ये मंथ है 11th ऑफ अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस बार की जो थीम है वो है द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। और 2011 में यानी कि 2011 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था कि हम 11th ऑफ अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड और दूसरा होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। तो ये वाला तो मनाते हैं हम 11th अक्टूबर को एंड नेशनल वाले की बात करें तो ये मंथ है 24th ऑफ जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
एम्स न्यू दिल्ली हैज परफॉर्म्ड द कंट्रीज फर्स्ट रोबोटिक डेस्क ट्रांसप्लांट। तो अभी एम्स न्यू दिल्ली ने पहला कंट्री का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि पहला है, ठीक है। तो किस यूनिवर्सिटी ने किया है, किस इंस्टीट्यूट ने किया है और किसके थ्रू किया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली एंड ये कंट्री का फर्स्ट रोबोटिक है और किस चीज़ का ट्रांसप्लांट हुआ है, दैट इज किडनी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री ज्वाइन द IUCN स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एफर्ट्स फॉर नेचर कंजर्वेशन। तो अभी अगर हम बात करें IUCN में किस कंट्री ने यहाँ पे अपना मतलब कौन सी कंट्री यहाँ पे IUCN में जो है वो ऐड हुई है, तो ये हुई है अर्मेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है वो हो रही है अबू धाबी में, और उसी में ही अभी अर्मेनिया ये न्यू मेंबर बन चुका है, किसका, दैट इज IUCN का। IUCN की बात करें तो फुल फॉर्म होती है क्या, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अर्मेनिया बना है न्यूएस्ट स्टेट मेंबर ऑफ द IUCN। और इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो कांग्रेस इस बार हुई है 2025 की IUCN की, वो हुई है अबू धाबी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेशनल पोस्ट डे 2025, ये कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल पोस्ट डे की बात करें तो ये बनता है 10 अक्टूबर को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन यहाँ पे भी दो डे होते हैं, एक होता है नेशनल पोस्ट डे और एक होता है वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है। तो नेशनल वाला हम लोग बनाते हैं 10 अक्टूबर को एंड वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड, तो वर्ल्ड पोस्टल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 9 अक्टूबर को, ठीक है। तो वर्ल्ड है एक, यहाँ पे नेशनल है, ये बनता है 9 को और ये बनता है 10 को, और मंथ सेम है, दैट इज अक्टूबर। तो याद रहेगा वर्ल्ड पोस्टल डे दैट इज 9 अक्टूबर एंड इसकी थीम क्या है, पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू। तो कौन सा स्टेट यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, तो ये कर रहा है कर्नाटका। और कर्नाटका में अगर हम बात करें जो एक बायोलॉजिकल पार्क है दैट इज बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, तो ये यहाँ पर इसको बिल्ड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, इसमें स्टेट का नाम साथ ही में इस पूरे बायोलॉजिकल पार्क का नाम, ये दोनों ही ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंट क्या है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के वापस से प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं सेबेस्टियन लोकार्नो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि इनकी कैबिनेट को मतलब चुनने से पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया था, बट वापस से जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के दैट इज इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने से इनसे बात करी और उसके बाद में वापस से इन्हें यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं वापस से फ्रांस के, दैट इज सेबेस्टियन लोकार्नो, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के अंदर, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे हु हैज बीन अवार्डेड विद द नोबेल इन इकोनॉमिक्स 2025। तो नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हो जाती है अक्टूबर में, लेकिन जो प्राइज है एक्चुअल प्राइज वो मिलता है दिसंबर में, ठीक है। तो अभी सारे नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, सर ने अलग से इस पे वीडियो भी बना दी है, तो आप वहां पर जाके ट्रिक्स के साथ में उनको याद कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स का जो 2025 का अवार्ड है वो 3 लोगों को मिला है, जिसमें फर्स्ट वन है जॉयल मॉकियर, फिलिप्स एगियन एंड थर्ड वन इज पीटर होविट। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है इन तीनों व्यक्तियों को। हालांकि इस बार अगर हम बात करें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और आई थिंक मेडिसिन का, ये सभी मतलब तीन तीन पर्सन्स को मिले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो ये जॉयल मॉकियर, फिलिप्स एगियन एंड पीटर्स होविट को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो अगेन 3 लोगों को, जॉन क्लार्क, माइकल ई डेवरोट, जॉन एम मार्टिनेस। फिर बात करें फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का, तो ये भी अगेन 3 लोगों को मिला है, मैरी ई ब्रुनकॉफ, फ्रेड रैमस्टल एंड सीमेन सागागुची। इनकी कंट्री भी आपको ध्यान रखने की है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, साथ ही में किसकी डिस्कवरी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो आ चुकी है चैनल पर, तो आप उसको विजिट कर सकते हो। फिर बात करें केमिस्ट्री का, तो ये मिला है अगेन 3 लोगों को, सुशुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी, राइट। एंड फिर बात करें लिटरेचर का, तो ये मिला है लास्लो को। एंड इसके अलावा बात करें पीस की, तो पीस का मिला है किसको, मारिया कोरिना
मसादो को, ठीक है, जो कि वेनेजुला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025? तो ये डे की अगर हम बात करें, हर साल 13 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की इसकी थीम थी फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर, ये थीम है किसकी, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025, जो कि हर साल हम लोग बनाते हैं 13 अक्टूबर को, ठीक है। थीम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक देश की, तो याद रहेगा फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री अनवील इट्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल, जिसका नाम है ह्वानसोंग 20। तो इसको यहाँ पे किस कंट्री ने अनवील किया है, तो इसको क्या है, बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है, दैट इज ह्वासोंग 20, एंड ये काफी पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल है, दैट इज जो कि अनवील किया है किसने, नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। एंड वहां पे एक ग्रैंड मिलिट्री परेड थी प्योंगयांग में, जहां पर इस पूरे के पूरे मिसाइल को यहाँ पे अनवील किया गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी बीचेस इन दी महाराष्ट्र हैव ऑन द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन दी अक्टूबर 2025? तो कुल मिला के 5 बीचेस हैं महाराष्ट्र के जिनको की ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। और वो पांचों के पांचों बीचेस ये है कहाँ कहाँ पर, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो देखिए, इसमें श्रीवर्धन और नागौन है जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, फिर परनाका जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, और गुहागर और लदगार ये दोनों ही आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इन सब चीज़ों की अनाउंसमेंट करी है अदिति थतकरे ने। और ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है इसको देता कौन है, तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवार्ड्स द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो कि एक डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अकॉर्डिंग टू द IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4? तो इसके अकॉर्डिंग मोस्ट सीरियस थ्रेट क्या है टू द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, तो ये होगा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्लाइमेट चेंज अभी के समय पे काफी कंसर्निंग थ्रेट बन चुका है हमारी सभी हेरिटेज साइट्स के लिए, और ये जो है इसकी रिपोर्ट दी है IUCN के वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 ने, तो याद रहेगा दैट इज क्लाइमेट चेंज। हालांकि और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, बट अगर हम मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर्स की बात करें तो वो रिलेटेड है किस चीज से, दैट इज क्लाइमेट चेंज से। फिर है, विच ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च द नेशनल वाइड एंटी ड्रग्स कैंपेन, जिसका नाम है उद्गार नशा मुक्त युवा संस्कार युक्त भारत। तो इस पूरे के पूरे एंटी ड्रग कैंपेन को किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है इस्कॉन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और पूरे कैंपेन का नाम क्या है, दैट इज उद्गार नशा मुक्त युवा संस्कार युक्त भारत, और इसका पर्पज है ओवर 15,000 यंग पीपल को, जो कि ऑलरेडी इन्होंने मतलब प्लेज ली है यहाँ पे कि वो ड्रग से दूर रहेंगे, और इनका पर्पज है यहाँ पे कि 15 लाख यूथ को यहाँ पे जो एडिक्शन है ड्रग्स का उनसे दूर करना, मतलब उनसे एक तरीके से ड्रग फ्री इंडिया का इनिशिएटिव ये लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं, और उसी के पर्पज से इन्होंने इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द सेशल्स 2025? तो सेशल्स में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको किसने जीता है, तो उसको जीता है पैट्रिक हरमीनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इस साल काफी सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम या फिर सिंगल स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। तो उसी में एक और नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज पैट्रिक हरमीनी, जो कि सेशल्स के यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, विच डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिया होस्टेड द AI फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? तो इसको यहाँ पे किसने होस्ट किया है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड अगर हम बात करते हैं AI फॉर गुड समिट, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अभी इसको अनवील किया गया है, एंड ये पूरी की पूरी जो कांग्रेस थी वो हो रही थी न्यू दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इन विच सिटी द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर हेल्ड टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म इन सिटीज? तो सिटीज में इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए किस सिटी ने होस्ट किया है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर को, तो ये किया है दिल्ली ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये पूरा फेयर हुआ है दिल्ली में 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में, एंड इसका वेन्यू था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following states wheat has been cultivated for the first time using desert soil technique?
तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये राजस्थान में हुआ है, राजस्थान का जो थार डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर जो राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके रिसर्चर्स ने आके यहाँ पे वीट को ग्रो किया है। तो स्टेटमेंट्स अगर आपसे आपके एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे आपको वीट की जगह कुछ और लिख के दे देंगे, तो आपको जो बेसिकली जो कैच वर्ड होता है ना वो आपको पकड़ना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि वीट को उन लोगों ने ग्रो किया है, पहला ये स्टेट बना है एंड ये डेजर्ट सॉइल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, तो ऑप्शन डी आपने ध्यान रखना है। और जो रिसर्चर्स यहाँ पे आए थे वो आए थे कहाँ से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, ठीक है। और बेसिकली पर्पस क्या था इसका कि जो बैरन लैंड है वहाँ पे उसको फर्टाइल सोइल में कन्वर्ट करना, और इसी के साथ साथ जो एक्सपेंशन हो रहा है डेजर्ट का उसको यहाँ पे रोकना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अरुणोदय 3.0 स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी पुअर फैमिलीज। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है असम की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पर्पस क्या है इसका? तो इसका पर्पस है पुअर फैमिलीज को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो वुमेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस पूरे प्रोटेक्शन एक्ट को यहाँ पे अमेंड करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर सोनाली घोष रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड। तो डॉक्टर सोनाली घोष की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली IUCN WCPA कैंटन मेलर अवार्ड को यहाँ पर जीता है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन दिस प्राइज, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है? तो डॉक्टर सोनाली घोष की बात करें तो ये फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन आर्मी वेंट टू विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन 2025। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑस्ट्राहिन तो ये होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इंडियन आर्मी पहुंची है कहाँ पे? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है वहां पर पहुंची है इंडियन आर्मी टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। तो ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। और इसके अगर हम बात करते हैं ये कब से कब तक हुआ है, तो 13 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर के बीच में ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट दैट इज खुरेलसुख उखना हैड स्टेट विजिट टू इंडिया। तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं दैट इज खुरेलसुख उखना, वो अभी इंडिया आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। तो कौन सी कंट्री बनी है फर्स्ट ग्लोबली टू एलिमिनेट ऑल दीज थ्री? तो ये बनी है यहाँ पे मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने वाली जिसमें 3 यहाँ पे डिजीज है लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस, तो ये कौन सी कंट्री बनी है? दैट इज मालदीव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, what is the name of the new initiative which was launched by India and UK to enhance digital cooperation। तो इसके लिए जो इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया दैट इज इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, टू एनहेंस द डिजिटल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। और इसको भी अगेन यहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जो हुई है ना दिल्ली यशोभूमि कन्वेंशन में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। और इसके लिए दोनों ही कंट्री ने यहाँ पे 24 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, लगभग 250 करोड़ रुपीस का, टू सपोर्ट रिसर्च जॉइंट टेस्ट बेड्स एंड अलॉन्ग विद दी ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज न्यूएस्ट प्रपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन द ईस्टर्न अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो इंडिया का न्यूएस्ट प्रपोज स्टेशन यहाँ पे जो अभी है उसका जो नाम रखा गया दैट इज मैत्री 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप मैत्री 2 दैट इज इंडियाज न्यू रिसर्च स्टेशन इन ईस्ट अंटार्कटिका। और ये अगर हम बात करें इंडिया का अपकमिंग एंड 4th रिसर्च स्टेशन होगा जो कि जनवरी 2029 में शेड्यूल यहाँ पे किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कंफर्म प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ऑन डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज रोल इन ब्रोकरिंग गाजा सीज फायर। तो इसके लिए इजराइल ने यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंशियल मेडल है ये देने की बात करी किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इजरायली प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बोला है किसको देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को देंगे, दैट इज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, तो ये बनता है 14 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 14 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। एंड थीम की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगी अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु क्रिएट्स हिस्ट्री विद 1000 रन्स इन अ ईयर एंड क्रॉसेस 5000 इन विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ये अभी रिकॉर्ड बनाया किसने, दैट इज स्मृति मंधाना ने। और सितंबर 2025 में जो आईसीसी है ना, जो निकालती है यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ, तो उसमें फीमेल कैटेगरी में भी इनको यहाँ पे अवार्ड मिला है 2025 का। ठीक है, तो ध्यान रखना दैट इज स्मृति मंधाना। Winner, which university tops the Times Higher Education World University Ranking 2026। तो इसमें टॉप पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। एंड वहीं अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में टॉप किया किसने, IISc बेंगलोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फिर है MIT यूनिवर्सिटी एंड देन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which country's president Lai Ching-te announced the construction of the T-Dome air defense system for the country। तो टी से आपको मैंने क्या बताया था, दैट इज ताइवान। तो ताइवान आपको ध्यान रखना है। तो T-Dome एयर डिफेंस सिस्टम, और ये पूरा डिफेंस सिस्टम लाइकली किसके हैं, जो हमने आयरन डोम को डिस्कस किया था, जो कि किसका है, दैट इज इजराइल का। तो उसी के जैसे जो कि पूरी कंट्री को यहाँ पे शील्ड करेगा। ठीक है, तो ताइवान आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, Which country is the host of the NATO's nuclear deterrence exercise, जिसका नाम है Steadfast Noon 2025। तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी यहाँ पर, तो ये करेगी दैट इज नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये है Steadfast Noon 2025। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं या फिर पढ़ते हो, तो उसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। उसका एडिशन कौन सा है, किस किस के बीच में होती है, और उसको कौन कंडक्ट करवा रहा है, और वो पूरी एक्सरसाइज हुई कहाँ पर है, साथ में उसका टाइम क्या है, क्योंकि आजकल ना जो डेट्स हैं वो भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नाटोस को करवा रहा है। और इसका अगर हम बात करते हैं टाइम, तो ये सब अक्टूबर में आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज का नाम है स्टीडफास्ट नून 2025। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर होगा, According to the Civil Registration System, that is CRS report, which state recorded the lowest sex ratio at birth in 2023। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोवेस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर आया है किसका, दैट इज झारखंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लोवेस्ट है झारखंड का, तो हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट यहाँ पर आया है किसका, दैट इज अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF में फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं डेनियल कैट्स, या फिर आप इसको डेन कैट्स के नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि अलग अलग जगह इनका अलग अलग नाम है, बट आप इन दोनों का नाम यहाँ पे याद रख सकते हो। तो डेनियल कैट्स या फिर डेन कैट्स, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड ये सक्सीड करेंगे किसको, गीता गोपीनाथ को। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर दैट इज अमित शाह रिसेंटली लेड एट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NSG स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर एट विच लोकेशन। तो हरियाणा के मानेसर में जो अमित शाह है, उन्होंने NSG का स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे उसको फाउंडेशन उसकी रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज मानेसर हरियाणा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, which platform has chosen Mumbai and Visakhapatnam as the landing site for the undersea cable project that is Waterworth। तो Waterworth के लिए मेटा ने यहाँ पे मुंबई एंड विशाखापट्टनम को चूज किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये अंडरसी केबल प्रोजेक्ट जो है इसका नाम क्या है, दैट इज वाटरवर्थ। फिर है recently Google's parent company that is Alphabet inaugurated the Google's AI hub in which state। तो किस स्टेट में लोगों ने यहाँ पे इस पूरे के पूरे गूगल AI हब को इनॉग्रेट किया है, तो यह है विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिसेंटली अभी जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी
बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है, तो ये हुई है 94th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये 15 अक्टूबर को हम लोग ने सेलिब्रेट करी है, जिसको हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हुए हैं, तो वो भी आप एक बार यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ ही में ये हमारे देश के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की। तो फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, दैट इज अनंत गोयनका, जो कि रिप्लेस करेंगे किसको, हर्षवर्धन अग्रवाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है रिसेंटली वेटरनरी एक्टर जिनका नाम है दैट इज पंकज धीर, तो उनकी यहाँ पे डेथ हुई है। एंड एक काफी फेमस थे अपने रोल दैट इज कर्ण के लिए इन दी बी आर चोपड़ास महाभारत, और इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, तो नाम ध्यान रखना दैट इज पंकज धीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो ये होगी 102। एंड वही अगर हम बात करते हैं कि टॉप पर कौन है, तो उसमें आता है नाम किसका, दैट इज आर्मेनिया का। एंड सबसे लोवेस्ट रैंक है किसकी, दैट इज सोमालिया की। एंड इंडिया का स्कोर कितना है, तो इंडिया 27.3 इसका स्कोर है। एंड ये सीरियस कैटेगरी में यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड इसको रिलीज कौन करता है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो इसको यहाँ पर जीता है किसने, मतलब टॉप पर कौन सी कंट्री रही है, दैट इज यहाँ पे चाइना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो चाइना यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। और इसमें अगर हम बात करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इंडिया 11th नंबर पर आता है, जिसमें कि 13 यहाँ पे मेडल्स ने जीते हैं, जिसमें 4 है सिल्वर एंड 9 है यहाँ पे ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग 2025। तो इसको जीता है किसने, दैट इज राजपुताना रॉयल्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आर्चरी प्रीमियर लीग 2025। फिर रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 3-year टर्म। तो ये कौन बना है, दैट इज इंडिया, अगले 3 सालों के लिए 2026 से 28 के टर्म के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्रीज बिगन इट्स फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंड्रोकोन 2025। तो इसमें इंडिया एंड साउथ कोरिया आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें इंडिया आता है 85th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो इंडिया आता है, सॉरी टॉप कंट्री यहाँ पर आती है, दैट इज सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। थीम आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इसमें होगी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। फिर है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इंडिया एंड इंडोनेशिया। और इसका 5th एडिशन था, एंड ये हो कहाँ पर हो रही है, दैट इज विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट इज मिशन दृष्टि विल बी लॉन्च बाय विच स्टार्टअप। तो गैलेक्स आई करके एक स्टार्टअप है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड नाम क्या है इसका, मिशन दृष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। और आई होप आपका जो है स्कोर काफ़ी अच्छा इसमें आया होगा, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कल डेली करंट अफेयर में पूछा था कि कौन सा स्टेट जो है यहाँ पे वीट को जिसने ग्रो किया, तो यह राजस्थान। और आज आप लोगों ने बताना है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इसका आंसर क्या है वो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है जिसको आप परचेज कर सकते हो, उसमें आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगी। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।